हम आ गए हैं गेट नंबर 2 पे, एनटीपीसी गेट नंबर 2 पे। यहाँ पर सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है, कार्यक्रम है। आइए कुछ लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। परिचय दें। आज नाम बीएन मौर्य है, ये ऊंचाहार से रहने वाले हैं। आज हमारे ऊंचाहार कस्बे में सम्राट अशोक महान की जयंती मनाई जा रही है। सम्राट अशोक को महान की संज्ञा इतिहासकारों ने दी है। वास्तव में वो सम्राट अशोक महान थे। उन्होंने धम्म का प्रचार किया था और धम्म को अपनाया था। वो सम्राट अशोक जिन्होंने पूरी दुनिया को लोहा मना करके भारत को एक बहुत बड़े विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी, और उन्होंने धम्म को अपना करके धम्म के रास्ते पर दुनिया को एक रास्ता दिखाया था। उनकी जयंती पर आज हम सभी इकट्ठा हैं और उनकी जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। परिचय दें। सुशील कुमार मौर्य ऊंचाहार। आज का ये जो सम्राट अशोक जयंती जो मनाई जाती है, हमारा भारतीय एक पर्व है, इसे होना चाहिए, जो कि राष्ट्र नायक चक्रवर्ती सम्राट अशोक महान के जन्म दिवस पर मनाया जाता है जयंती। उनको बहुत बहुत इसके लिए इस पर जन्म दिवस पर नमन है। और हमारे कुछ साथियों ने गेट नंबर 2 पर उनकी जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम रखा है, और उन सबको बहुत बहुत बधाई इसके लिए। देश नहीं, दुनिया को लोहा मनवाने वाले राष्ट्र नायक सम्राट अशोक, जिसे पूरा भारत नहीं पूरे विश्व में जाना जाता है, ये विडंबना हमारे देश की है कि आज उनके जयंती के अवसर पर समाज की बात तो छोड़िए, सरकार भी बहुत अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे रही है। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से तो हम यही चाहेंगे कि सरकार इस जयंती को, इस दिन पर बहुत ही अच्छी से सुचारू रूप से इसका कार्यक्रम होना चाहिए, और गवर्नमेंट एक दिन की अवकाश इसका घोषित करे, ताकि हम सारे लोग, पूरे देश के लोग इस राष्ट्र नायक को अच्छी तरह समझ सके, जान सके, उनके इतिहास को आगे बढ़ाया जा सके, जो बहुत दूर दराज जा चुका है। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं, परिचय दें। कमलेश कुमार मौर्य, मैं कंदरामा पूरे रही और ऊंचाहार का ही निवासी हूँ। आज बहुत बड़ा पर्व है, जिसको हमारे लोग भूल गए थे, लेकिन अब धीरे धीरे हमारे लोग जानना शुरू कर दिए हैं। और आज गेट नंबर 2 पर जो ये कार्यक्रम चल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम तो एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारे समाज के ही नहीं, अन्य लोगों से भी हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके बहुत धूमधाम से मनाया करें। धन्यवाद। आइए हमारे साथ काशी विश्वनाथ पब्लिक स्कूल के प्रबंधक हैं, आइए इनसे बात करते हैं। विश्वनाथ प्रताप मौर्य, बहरवा से। आज हम लोगों को सम्राट अशोक जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। गेट नंबर 2 के समस्त दुकानदार, क्षेत्रवासी मिल करके इस कार्यक्रम को सफल बना रहे हैं। बस। आइए हमारे साथ कुछ और लोग हैं। डांडा साहब। हमारा नाम, ये सम्राट अशोक महान की जो जयंती मनाई जा रही है, इसी के उपलक्ष्य में आया हूँ, और हम यहाँ ज़्यादा ना कुछ कह करके अपने श्रेष्ठ जनों की बातों को ज़्यादा सुनने आया हूँ, और यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए आइए आपसे बात करते हैं। विनोद कुमार मौर्य, निवासी ग्राम बभनपुर, बंसेल बुद्ध विहार के संस्थापक। आज हमारा ये बहुत ही बढ़िया पर्व है, इसको हम लोगों को बड़े खुशी से मनाते हैं। सम्राट अशोक जो है प्रियदर्शी सम्राट थे। इन्होंने तलवार की नोक पर नहीं शासन किया, बल्कि जो है प्रजा की हर तरह से सुरक्षा दिया और प्रजा को खुशहाल रखा। इन्हीं के समय में भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। ये प्रियदर्शी सम्राट थे। इनकी जयंती बड़े धूमधाम पर एनटीपीसी के गेट नंबर 2 पर मनाई जा रही है। हम इस टीम को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं, और गेट नंबर 2 के लगभग सभी दुकानदार यहाँ पर जो है शामिल हैं इसमें। और ये हमारा राष्ट्रीय पर्व है, इसको जो है हम लोगों को गहराई से जानना चाहिए। और ये प्रियदर्शी सम्राट
मतलब ऐसे नहीं बने। इनका एक था, अपने शासनकाल में इन्होंने अपने जो मंत्री थे उनसे ये कह रखा था कि मैं सो रहा हूँ कि जग रहा हूँ कि कहाँ पर हूँ, कहीं जा रहा हूँ, कहीं जाने को तैयार हूँ, जो भी कोई मुझसे मिलने आए उसको तत्काल मुझसे मिलाया जाए। यही कारण था कि ये प्रियदर्शी सम्राट बने और इनको लोग जो है दिलों से जानते थे। और इनके समय में आज भारत बहुत छोटा सा है, इनके समय में भारत बहुत विशाल था, जिसके प्रियदर्शी सम्राट थे। आइए हमारे साथ पूर्व तिलोई विधानसभा प्रत्याशी संतोष मौर्य जी हैं, उनसे बात करते हैं। और नमस्कार, मैं संतोष मौर्य। साथियों, ये बहुत गर्व की बात है कि एनटीपीसी के सामने गेट नंबर 2 पर जो है एक कार्यक्रम किया गया है जिसमें अशोक जयंती मनाई जा रही है। मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपनी तरफ से इस सभी साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं इस पावन पर्व पर। मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को भी और जनता को भी ये समझना चाहिए कि सोने की चिड़िया कही जाने वाले हमारा देश आज सोने की चिड़िया के किसी भी एंगल में बचा नहीं है। और मित्रों, ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। सरकार से आपकी क्या मांग है? इस सरकार से हमारी ये मांग है कि इसको एक राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाए और जिसमें राष्ट्रीय अवकाश हो और ये फेस्टिवल बड़ा मनाया जाए, हमारे देश का सबसे बड़ा फेस्टिवल के रूप में मनाया जाए। इससे बड़ा कोई त्योहार नहीं है जी। आइए हमारे साथ आए, क्या नाम है? शिव कुमार कुशवाहा, ऊंचाहार से। भारत में 3 राजा हुए हैं, भारत में 3 राजा हुए हैं जिनके नाम के आगे महान शब्द लगाया गया है। सिकंदर महान, अकबर महान और तीसरे अशोक महान। 3 सिकंदर, अकबर और अशोक महान। तो हमारी गवर्नमेंट से ये है कहना है कि आज का दिन नेशनल हॉलीडे घोषित करने की कृपा करें। आइए हमारे साथ विजय मौर्य जी हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष से बात करते हैं। बताइए, तो जयंती आज मनाई जा रही है, सम्राट अशोक जयंती मनाई जा रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? सर, इसके बारे में ये एक राष्ट्रीय पर्व जैसा घोषित होना चाहिए, क्योंकि अशोक जी ने, इनका इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है जिसको आप सभी जान सकते हैं। ये पूरे भारत भूमि ही अशोक महान से प्रभावित है, अशोक से प्रभावित है, संविधान से प्रभावित है, बाबा साहब से प्रभावित है, भगवान बुद्ध की भूमि रही है ये। तो इसको मैं बस केवल इतना ही बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। इसको एक बार थोड़ा सा जाना जाएगा तो आपको समझ में आएंगी कि हम वैज्ञानिकता के और कैसे अपने आप को ले जा पाएंगे, कैसे हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, वो सब कुछ सीखने और जानने के लिए मिलेगा। तो आज पावन अवसर है और इसको हम सब लोगों को मिलके खूब ढेर सारी खुशियों के साथ मनाने की जरूरत है, जागरूकता फैलाने की जरूरत है।